हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस सीरीज के पहले लेक्चर में जिसमें हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बीपीएससी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये होगा आपका प्लास्टिक के बारे में। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्मोसेट आर रिसाइक्लेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वाइल थर्मोप्लास्टिक्स आर नॉन रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, मतलब मैं थर्मोसेट को रिसाइकल भी कर सकता हूं और वो बायोडिग्रेडेबल भी है, और थर्मोप्लास्टिक जो है वो ना ही रिसाइकल किया जा सकता है ना ही वो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे मैंने एप्पल खाया, ठीक है, जैसे आपने एप्पल खाया या कोई सब्जी खाई, उसके बाद कहीं फेंक दिया आधा खा के, है ना, खराब निकला कीड़े वीड़े, तो आधा फेंक दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आप कुछ दिनों बाद आओगे तो एप्पल आपको वहां नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसे खा लिया होगा, कुछ इंसेक्ट्स ने उसे खा लिया होगा, तो वो बायोडिग्रेडेबल था, है ना, उस चीज को आपने क्या बोला, बायोडिग्रेडेबल। अब आप वैसे ही आप किनले की बोतल से पानी पियो और फेंक दो, ठीक है, वैसे तो डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है, मान लो आपने वहीं कहीं फेंक दिया, फिर आप कुछ सालों बाद भी आओगे, अगर कोई उस बोतल को नहीं उठाया होगा ना तो वो वहीं मिलेगी, मतलब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है कि नहीं यार, पहले ऑप्शन में बोला कि थर्मोसेट रिसाइक्लेबल है, दूसरे में बोल रहा है नहीं, थर्मोसेट रिसाइक्लेबल नहीं है ना, थर्मोप्लास्टिक जो है ना वो रिसाइक्लेबल है, और दोनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तीसरे में बोल रहा है दोनों ही रिसाइक्लेबल है और दोनों ही बायोडिग्रेडेबल है। चौथे में बोल रहा है कि दोनों में से कोई भी रिसाइक्लेबल नहीं है और कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, नन ऑफ देम इज रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं, पहले बेसिक समझते हैं इसका। ठीक है, इसका बेसिक समझते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो पहले हम लेते हैं प्लास्टिक, है ना। तो प्लास्टिक जनरली दो टाइप की होती है, एक होता है आपका थर्मोसेट, एक आप बोल सकते हो थर्मोसेट, थर्मोसेटिंग भी बोलते हैं, एक बोल सकते हो आप थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो इन दोनों में से थर्मोसेट जो होता है वो होता है नॉन रिसाइक्लेबल। ठीक है, इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, है ना, एक बार यूज किया खत्म, फिनिश। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक ये होता है रिसाइक्लेबल, इसको आप रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कई बॉटल में आपने देखा होगा क्या लिखा था, LPPE, है ना, LDPE, है ना, ऐसे लिखा रहता है, HDPE, ये देखा होगा, LDPE, है ना, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ऐसे 7 तरीके के होते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, और ये जनरली रिसाइक्लेबल होते हैं, इनके ऊपर आपने ऐसे ऐसे वो ट्रायंगल का मार्क भी देखा होगा, ऐसा, फिर ये ऐसा, है ना, ऐसा करके ये ऐसा रहता है, फिर इसके अंदर कुछ नंबर लिखा होता है 1 या 2। ठीक है, तो ये आपके किसके अंदर आते हैं, थर्मोप्लास्टिक के अंदर। तो थर्मोप्लास्टिक हो गया रिसाइक्लेबल और थर्मोसेट हो गया नॉन रिसाइक्लेबल। अब बात करें सर बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, दोनों के दोनों है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो क्या सर कोई प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल हो सकती है? हाँ, ठीक है, कौन सी प्लास्टिक होती है इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कौन सी होती है। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है पॉलीलैक्टिक एसिड। ठीक है, पॉलीलैक्टिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है PLA। ठीक है, किससे बनी होती है ये, जनरली पोटैटो स्टार्च, कॉर्न, पाम ऑयल, ये सब से बनी होती है, इसलिए ये क्या होती है, इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल होती है। ठीक है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल होती है। तो क्या आसानी से बायोडिग्रेडेबल हो जाती है? नहीं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए हाई टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर मॉइस्चर। ठीक है, पर्टिकुलर मॉइस्चर मतलब एक ज्यादा टेम्परेचर हो और पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट हो, तब ये जाके डिकम्पोज होती है ना, या बायोडिग्रेडेबल होती है। ओके, महंगी होती है तो जनरली यूज नहीं की जाती, ड्रग्स के फॉर्मेशन में, ये सब में, ड्रग्स के पैकिंग वैकिंग में यूज होती है क्योंकि महंगी होती है। ठीक है, एक्सपेंसिव है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो आपको इसका सही आंसर क्या मिलेगा फिर बताओ, इसका सही आंसर आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? चलो मैं आपको सोचने का वक्त देता हूं, आपने पढ़ लिया है,
अब आप उसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, करने से होगा, रामदेव बाबा ही बोलते हैं, है ना। चलिए बताइए, तो यहां पे हमको पता चला कि थर्मोसेट नॉन रिसाइक्लेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, थर्मोप्लास्टिक रिसाइक्लेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा यहां पे ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब दूसरे चीज पे आते हैं, दूसरे टाइप के वेस्ट पे आते हैं। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है टाइप ऑफ वेस्ट, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर का ही एक क्वेश्चन है, और ये भी टाइप ऑफ वेस्ट का ही क्वेश्चन था अगर आप प्लास्टिक के डिटेल में पढ़ते हो तो, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड व्हेन वैल्यूएबल मिनरल्स एंड मेटल्स टिपिकली नोन आर एज आर एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। मतलब जब आप कहीं से मिनरल निकाल रहे हो, कहीं से मेटल निकाल रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट जनरेट नहीं होगा, वेस्ट जनरेट होगा ना, मिट्टी खोदोगे, है ना, वहां पे वर्कर काम करेंगे, ओके, वर्कर काम करेंगे, चलो उनका वेस्ट अलग हो गया, लेकिन आप क्या करोगे, खुदाई करोगे, और वो सब में क्या होगा, वेस्ट जनरेट होगा। तो वो वेस्ट किसके अंदर आएगा, वो वेस्ट आएगा माइनिंग वेस्ट के अंदर, ठीक है, किसके अंदर आएगा, माइनिंग। अब एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के कारण जनरेट हो रहा है ना, इसमें डेयरी वेस्ट भी आ जाएगा। डेयरी मतलब गाय का दूध निकाला आपने, उसका पनीर, घी बनाया, दही बनाया, जो भी किया, उसको भी किसके अंदर लोगे आप, एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं सॉलिड, तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर आएगा। और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो जनरली घरों से निकल रहा है, घरों से, दुकानों से जो निकल रहा है, वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इंक्लूड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इन टर्म्स ऑफ वेस्ट, है ना। ये तो हर कहीं भी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल मतलब आप काम कर रहे हो, उसके दौरान आपको कोई चोट लग जाए या आपकी तबीयत खराब हो जाए, जैसे कई इंडस्ट्रीज हैं, है ना, जिनमें लॉन्ग टाइम तक अगर कोई वर्कर काम करता है तो उसको कोई बीमारी हो जाती है, जैसे क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हो सकती है, बताओ, क्रॉनिक डिसीज यहाँ पे हो सकती है वेस्ट में, बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई वर्कर इंसिनरेटर में काम कर रहा है, इंसिनरेटर क्या होता है, इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन होता है कि जब आप वेस्ट को जलाते हो, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप किसी वेस्ट को जलाते हो और उससे धुआं निकल रहा है, और वो धुआं अगर जा रहा है किसी वर्कर के अंदर, तो ऐसा डेली हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा, उसको लंग डिसीज हो सकती है। तो ये सब क्रॉनिक डिसीज, तो ये हो सकता है बिल्कुल। एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं कि जैसे मान लो किसी ने कोई शार्प ऑब्जेक्ट डाल दिया वेस्ट में, वैसे तो शार्प ऑब्जेक्ट अलग से कलेक्ट किए जाने चाहिए, लेकिन मान लो कोई कैंची है ना, या कुछ ब्लेड है, वो डाल दिया, उसको कलेक्ट करते टाइम या उसको सेग्रीगेट करते टाइम, है ना, या उसको ट्रांसपोर्ट करते टाइम या उसके डिस्पोजल के टाइम पे वो ब्लेड किसी को लग गई, तो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। दूसरा, कुछ पॉइजनिंग हो गई, कुछ केमिकल वेस्ट आपने डाल दिया, वो टच हो गया, ठीक है। और बहुत ज्यादा होता है लैंडफिल में, लैंडफिल में मीथेन का फॉर्मेशन होता है, गैसेस का फॉर्मेशन होता है लैंडफिल में। लैंडफिल मतलब जब आप जमीन के नीचे कचरे को दबा देते हो, ठीक है, लेकिन इंजीनियर्ड वे में, ठीक है, तो उसको लैंडफिल बोला जाता है। तो लैंडफिल के टाइम पे मान लो मीथेन का फॉर्मेशन हुआ, वहां आग लग गई, विस्फोट हो गया, तो उसके कारण कोई जल गया, बर्न हो गया, तो ये सब एक्सीडेंट में आ जाएगा। अब इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है आपको कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाए वेस्ट को हैंडल करते करते, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए, रेस्पिरेशन में इन्फेक्शन हो जाए, या वहां पे मान लो कोई डॉग आ गया, है ना, डॉग क्योंकि रहते हैं ना वेस्ट, जहां पे कूड़े का ढेर होता है वहां कुत्ते उत्ते आ जाते हैं कुछ खाने का ढूंढने, है ना, आपने उससे कुछ झगड़ा करते समय उसने कुछ काट दिया, तो रेबिस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। सो यस, इस तीनों तरह के ऑक्यूपेशनल हैजार्ड यहां पे पॉसिबल हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऐसे ही डिटेल में हर टॉपिक को, आपके सिलेबस के हर टॉपिक को
पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर ही चुके हैं, है ना, हमने ऑलरेडी कंप्लीशन कर दिया है अपने कोर्स का, है ना। बस पेपर 2 का आखिरी सब्जेक्ट बचा हुआ है जिसको बोलते हैं EIA, है ना। तो EIA भी जल्दी खत्म हो जाएगा एक आध हफ्ते में। उसके बाद आप चाहो तो पहले भी ये कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में परचेज कर सकते हो, है ना। ऐसे छोटे में नहीं निपटाया गया है, टोटल 170 क्लासेस हैं अभी तक, और EIA की क्लास अभी रहेगी भी, और है ना। तो 170 प्लस क्लासेस हैं, मतलब आप समझ लो 180 प्लस क्लासेस होंगे इजीली, ठीक है। 180 प्लस क्लासेस आपको कितने मिल रही हैं? ओनली 2000 में। डिटेल में सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। वैलिडिटी 6 मंथ की है ना। आप क्लासेस 2x में देख के कंप्लीट कर सकते हो जल्दी, क्योंकि आपका एग्जाम मुझे लगता है 3 महीने लग जाएंगे अभी एग्जाम होने में, तो आप आराम से इसको 3 महीने में कवर कर सकते हो। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस कवर होंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर 2 है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका GS है, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, वो भी इसमें कवर होगा, और पेपर 2 जो आपका सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट है वो भी कवर होगा, ठीक है। कैसे बाय कर सकते हैं तो आप, और कैसे वॉच कर सकते हैं, तो हमारा गेट एकेडमी लाइव क्लासेस का ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उसी से बाय कर सकते हो, उससे परचेज कर सकते हो। getacademy.co.in से आप वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो। 7828609580 ये मेरा नंबर है, ठीक है। 7828609580 इस पे भी आप कॉल कर सकते हो, और आपको अगर कुछ क्वेरी है या क्या है ना, कुछ आपको जानना हो इस बारे में, पेपर के बारे में, तो वो भी अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बनना है अब, है ना। और ये सीरीज रोज आती रहेगी, कभी दिन में 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, इस हिसाब से आती रहेगी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे।